Hello students, today we are discuss on control statement in C language. In previous video we are discuss about basics of C language like history and features of C language, performer of a program and input output function, data types and keywords. Now we are discuss on control statements. This is important part of this language and also it's very interesting. Now we are starting this. Control statement enable us to specify the flow of program control, the order in which the instruction in a program must be executed. They make it possible to make decisions to perform repeated tasks or to jump from one section of code to another. कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करता है, किस डायरेक्शन में हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है उसे ये कंट्रोल करता है एंड कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करवाता है जिससे हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं और कुछ डिसीजंस इस तरह से हमें प्रोवाइड करवाता है जिससे हम हमारे टास्क को बार बार रिपीट भी करवा सकते हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है कि एक कोड ऑफ सेक्शन को छोड़ के हमें डायरेक्ट दूसरे कोड पर जंप करना होता है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी हमारे पास में सी लैंग्वेज में अवेलेबल होती हैं जो हमें कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा मिलती हैं। ये क्या होते हैं अभी हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स: डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सिंपल इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। देन सेकेंड इज लूप कंट्रोल स्टेटमेंट. It's again divided into 3 parts. First is for loop, second is while loop and third is do while loop. Case control statement is divided in another 1 part. This is switch case. सबसे पहले आता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू. इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड. डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में होता है कि स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होते हैं, हमारे रन होते हैं, बट वो स्टेटमेंट्स ग्रुप में होते और डिपेंड करता है कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो भी एल्स वाला पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज. First is if statement, second is if else statement and third is nested if statement. First है if statement. In this type of statement, if condition is true, then respective block of code is executed. ये बिल्कुल ही सिंपल सा स्टेटमेंट होता है हमारा इफ स्टेटमेंट. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. सिंटैक्स देखेंगे हम इसको किस तरह से लिखते हैं. इफ़, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट इफ़ है और ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन. कंडीशन राइट कर दी हमने और स्टेटमेंट दे दिया. अगर हमारी ये वाली कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. लाइक इंट मेन फंक्शन. इंट आपका न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डिफाइन करता है यहाँ पर, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो किस में होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी. इंट m इक्वस टू 40, n इक्वस टू 40 हमने यहाँ पर वैल्यू इनिशलाइज कर दी है. m और n आप यहाँ पर वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं. इफ़ कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट आ गया है यहाँ पर. इफ़ कंडीशन ब्रैकेट में हमने लिख दिया m इक्वल टू n, m इक्वल टू n. ये इक्वल टू यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो 2 ऑपरेंड रखता है, जिसके पास हमेशा 2 ऑपरेंड रहते हैं और दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करके ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है. फिर हमारे पास में आता है प्रिंट एफ, m एंड n आर इक्वल. हमने अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, m एंड n आर इक्वल. हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो हम क्या देखते हैं, हमारी कंडीशन ट्रू है, m 40 है, n 40 है, बोथ आर इक्वल, तो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है m एंड n आर
equal. Getting my point? Next, if else statement. In these type of statements, group of statements are executed when condition is true. If condition is false, then else part statement are executed. इसमें होता है सेम ही है इफ एल्स के जैसा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी ग्रुप स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होते हैं, बट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। बट इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंटैक्स में देखेंगे हम कैसे इसको राइट करते हैं, लिखते हैं इफ़, और ये रहा एल्स। इफ़ में हमने एक कंडीशन दे दी यहाँ पर। अब जैसा कि हमने कहा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर मोर देन वन ग्रुप लिए हैं, 2 ग्रुप हमने यहाँ पर डिफाइन किए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। देन एल्स पार्ट, अगेन देयर आर 2 स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे ये वाले दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, हैश इंक्लूड एसटीडी डॉट एच, दिस इज हेडर फाइल इंट मेन। मेन फंक्शन वही कंपाइलर आपका सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मेन फंक्शन को सर्च करता है। इंटीजर हमने न्यूमेरिक वैल्यू के लिए लिया है, यहाँ पर हमने m की वैल्यू 40 यहाँ पर डिफाइन किया है और n की वैल्यू हमने 20 डिफाइन की है। इफ़ m इक्वल टू n, अगर ये कंडीशन इफ़ कंडीशन में है ये, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो printf का ये वाला पार्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में जो हमने मैसेज दिया है ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रही है, यहाँ पर बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स। हम कहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्ट एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में आने के बाद में m एंड n आर नॉट इक्वल, जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, m एंड n आर नॉट इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है कि इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स हम यूज़ करते हैं। इफ कंडीशन 1 इज़ फॉल्स देन कंडीशन 2 इज चेक्ड एंड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इफ़ इट इज़ ट्रू। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारी कंडीशन जो 1 होती है उसे हम चेक करते हैं। अगर वो फॉल्स होती है तो हम सेकंड वाली कंडीशन पर जंप करते हैं और उसे चेक करते हैं, अदरवाइज चेक नहीं करते हैं। चेक किया और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, कब, जब हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर आपकी सेकंड वाली कंडीशन भी फेल हो गई तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने एल्स पार्ट के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट्स राइट किए हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिंटैक्स देखेंगे, इफ़ देयर इज़ कंडीशन 1, कंडीशन 1 है यहाँ पर और इसका स्टेटमेंट 1। जब भी हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, इसके अंदर आ गया इफ़ एल्स, एल्स इफ कंडीशन 2, ये आ गई आपकी कंडीशन 2 और इसका स्टेटमेंट यहाँ पर हमने राइट कर दिया। देन आता है एल्स पार्ट कंडीशन और स्टेटमेंट 3, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट 3 है, 1, 2 एंड 3। क्या होगा, अगर कंडीशन फर्स्ट वाली हमारी फॉल्स होगी तो हम यहाँ पर आएंगे और इसे चेक करेंगे, 2 को चेक कर लिया हमने, अगर ये ट्रू होगी तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये दोनों ही फेल हो गई तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, हमारा एल्स पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ, हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। न्यूमेरिक वैल्यूज़, मेन फंक्शन, इंट में हमने m की वैल्यू डिक्लेयर की है 40, n की वैल्यू की है 20। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, देन हमारा स्टेटमेंट क्या है, printf में m इज़ ग्रेटर देन n। अगर हमारी ये कंडीशन फॉलो अप करती है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर एल्स इफ़ आ गया, हमने यहाँ पर कंडीशन दी है m इज़ लेस देन n। अगर ये कंडीशन अगर एग्जीक्यूट होगी तो हमारा m इज़ लेस देन n प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ही फॉल्स हो गई, दोनों ही फेल हो गई, तो हमारा एल्स पार्ट के अंदर जो भी मैसेज है, स्टेटमेंट है, ये प्रिंट हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू n।
अब हमें जैसे कि पता है m इज़ ग्रेटर देन n, हमारी ये वाली कंडीशन है यहाँ पर, तो ट्रू हो गई है आपकी कंडीशन। ट्रू हो गई तो ये यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर स्किप, इनको हम स्किप कर देंगे। हम इनको कब चेक करते हैं, जब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, फॉल्स होगी तो ही हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर भी कब आएंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसे एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर दोनों ही यूज़ में नहीं आ रही हैं हमारे पास में हम पहले में ही हम क्लियर कर चुके हैं कि m इज़ ग्रेटर देन n, सो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड हमारा इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इन प्रोग्रामिंग ए लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मीट। अभी हमने क्या देखा था डिसीजन मेकिंग कंट्रोल में कि हमारे पास में सी लैंग्वेज एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स प्रोवाइड करवाती है, कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है जिससे हम हमारी टास्क को क्या कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो वही है ये लूप कंट्रोल में हम ब्लॉक्स को बार बार रिपीट करते हैं, कोड को कब तक करते हैं, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती। सी प्रोग्रामिंग हैज़ 3 टाइप्स ऑफ लूप। इसमें 3 तरह के लूप होते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर लूप, सेकेंड इज़ वाइल लूप एंड थर्ड इज़ डू वाइल लूप। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप, हाउ इट्स वर्क। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इसके अंदर जो भी आपने इनिशियलाइजेशन किया है स्टेटमेंट का वो एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू फॉल्स द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा इवैल्यूट होता है इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर जो भी आपने टेस्ट एक्सप्रेशन जनरेट किया है वो आपका फॉल्स हो जाता है तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, हम वहीं टर्मिनेट हो जाते हैं। इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो गई, जो भी हमने कंडीशन यहाँ पे दी वो ट्रू हो गई, तो हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हमारा जो भी फॉर लूप की बॉडी में हमने जो भी स्टेटमेंट्स हमने राइट किए हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एंड द अपडेट एक्सप्रेशन इज़ अपडेटेड, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपडेटेड स्टार्ट हो जाता है। अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ इवैल्यूएटेड, और उसके बाद हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन जनरेट होते जाते हैं। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन until the टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। ये हमारी प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहती है जब तक हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वो फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स द लूप इज़ टर्मिनेट। जैसे ही हमारी एक्सप्रेशन और कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं। सिंटैक्स देखेंगे हम इस फॉर लूप का। फोर हमने लगाया क्योंकि हम यहाँ फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। टेस्ट एक्सप्रेशन, क्या टेस्ट करना है जस्ट लाइक कंडीशन, वो हम यहाँ पर देते हैं। अपडेट स्टेटमेंट, टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होने के बाद में, हमारी कंडीशन ट्रू होने के बाद में क्या अपडेट होना है वो हम यहाँ पर राइट करते हैं, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और यहाँ पर हम ब्लॉक के अंदर यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप, जो फॉर लूप की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं। दिस डायग्राम इज फॉर फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इनिशियलाइज किया हमने। टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पर आगे हमने कंडीशन को टेस्ट किया। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है सी, तो हम क्या आ जाते हैं, लूप के बाहर आ जाते हैं, हम अंदर जाते ही नहीं हैं। बट अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन ट्रू है तो हम फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे और अपडेट एक्सप्रेशन करेंगे, और ये बार बार रिपीट होती रहेगी प्रोसेस। अगेन हम टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब हम यहाँ पर फॉर लूप के द्वारा 1 से लेकर 10 तक की गिनती को हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, वही न्यूमेरिक है आपका मेन फंक्शन। इंट आई, हमने यहाँ पर एक आई वेरिएबल लिया है, आई से ही सारा काम हो जाएगा। आई में वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। फॉर लूप,
ये देखेंगे फोर लूप में i इक्वल्स टू 1, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट। i को हमने 1 से क्या किया है, यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। i इज लेस देन इक्वल, i की वैल्यू कब तक प्रिंट होगी, जब तक हम 11 से लेस देन नंबर तक नहीं आ जाते, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। प्लस प्लस ऑपरेटर है यहाँ पर, इसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक हमने दिया है यहाँ पर प्रिंटर %d और i, %d इट्स गेटिंग फॉर एड्रेस ऑफ i, और i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी ये वाली, हम रिटर्न 0 और लूप के बाहर आ जाएंगे, और हमारी जो हमारा आउटपुट होगा ये हमें प्रिंट हो जाएगा। लेस देन 11, 10 के बाद में 11 आता है, तो जस्ट पहले वाला नंबर हो गया 10, यहाँ तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई है। और हमने i की वैल्यू को यहाँ पर 1 से जनरेट किया था, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 हो गया है। और ये तब तक चलेगा ये लूप जब तक हम कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। सबसे सिंपल लूप है ये। नेस्टिंग ऑफ फोर लूप। अब क्या होता है, कई बार हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको बार बार रिपीट करवाना होता है, मतलब मोर देन 1 कंडीशन, तो उसे नेस्टिंग ऑफ फोर लूप कहते हैं। जैसे फोर लूप एक हो गया ये, फिर इसका ब्लॉक लिखा हमने यहाँ पर स्टेटमेंट, फिर एक फोर लूप और लिया इसी के अंदर हमने, फिर हमने एक फोर लूप और लिया, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, i इक्वल्स टू 0, यही इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। ये कंडीशन पार्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर प्लस प्लस, अगर हमें डिक्रीज करनी है वैल्यूज़ को तो हम i के साथ माइनस माइनस यूज़ करेंगे 2 टाइम्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं इनको। ये सेम हो गया जे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, वैसे ही के में चलेगा और स्टेटमेंट राइट करते जाएंगे। तब तक हमारी कंडीशन, हमारे लूप रिपीट होते जाएंगे टास्क, जब तक हमारे एक्सप्रेशंस फॉल्स नहीं हो जाते। हाउ वाइल लूप इज वर्क। अब नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप कैसे वर्क करता है, द वाइल लूप इवैल्यूएट द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। इसके अंदर वाइल लूप में हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस को लिखा जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशंस को। इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन हमने दिए हैं वो ट्रू हो जाएंगे, then statement inside the body of while loop are executed, then the test expression is evaluated again। स्टेटमेंट ट्रू होने, कंडीशन ट्रू होने के बाद में जो भी हमने लूप की जो भी बॉडी बनाई है, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये टेस्ट एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन हमारा रिपीट होता रहेगा। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू फॉल्स। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इफ़ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड। अगर हमारी एक्सप्रेशंस या कंडीशन जो भी है वो फॉल्स हो गई तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं, हमारा लूप फिनिश हो जाता है। इसका सिंटैक्स देखेंगे कैसे लिखते हैं इसको। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, वाइल लिखा सबसे पहले, फोर लूप था तो हमने यहाँ पर सबसे पहले फोर लिखा था। वाइल पैरेंथेसिस के बीच में हमने लिखी टेस्ट एक्सप्रेशंस, यहाँ पर हम हमारे टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे, कंडीशन लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा लूप ऑफ बॉडी आ जाएगा। जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे वो हमारा बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसे हम एक फ्लो चार्ट से देखेंगे। टेस्ट एक्सप्रेशन दिया हमने, अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं, बट अगर हमारी कंडीशन ट्रू है देन वी आर गॉन ऑन वाइल लूप बॉडी। इसकी जो भी हम स्टेटमेंट हैं वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे, देन वी आर गो टू अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन, और ये तब तक हमारी कंडीशन चलती रहेगी जब तक हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। एग्जाम्पल देखेंगे वाइल लूप का। हैश इंक्लूड std.h इंट मेन, हम वैल्यू सब में इंटीजर ही ले रहे हैं यहाँ पर। इंट i को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है यहाँ पर। वाइल फोर लूप में हमने 4 लिखा था यहाँ पर। वाइल लूप i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, प्रिंट एफ %d /n i, और i का प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। /n इज यूज फॉर चेंज द लाइन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो फॉल्स होगी तो हम लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और हमें रिटर्न में 0 मिल जाएगा, और अगर हमारी कंडीशंस
ट्रू होती हैं तो ये टास्क हमारी तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हम लेस देन 5 का नंबर हम गेट नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 to 4, 1 to 5 इक्वल टू किया है हमने, लेस देन भी नहीं होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो हमारी 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। डू वाइल लूप, द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप, बोथ आर द सेम। डू वाइल लूप भी और वाइल लूप एक जैसे ही होते हैं, बट वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज देयर, एक डिफरेंस इनके बीच में होता है। द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। डू वाइल लूप में क्या होता है, इसकी बॉडी होती है, जो भी हम स्टेटमेंट्स इसमें राइट करते हैं लूप में, वो एक बार एग्जीक्यूटेड ज़रूर होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड, और टेस्ट एक्सप्रेशन हमारे इवेल्यूट होते जाते हैं। सिंटैक्स, सबसे पहले हम डू लिखेंगे, यहाँ पर डू वाइल लूप है हमारा, तो डू ब्लॉक स्टेटमेंट्स, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप क्रिएट की हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स में, और वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर हमने यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिया है। तो एक्सप्रेशन तो हमारा बाद में चेक होगा, हम डू से डायरेक्ट पहले यहाँ आएंगे, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, देन हम कंडीशन में आएंगे। तो हम इसको फ्लो चार्ट से देखते हैं एक बार। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप की बॉडी है ये, यहाँ पर आ गए हम, देन हमने टेस्ट एक्सप्रेशन, ये एग्जीक्यूट हुआ, चाहे ये फॉल्स है या ट्रू है। अब टेस्ट एक्सप्रेशन में आने के बाद में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, ये वाला टेस्ट हमारा फॉल्स है, तो हम क्या हो जाएंगे, लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। और अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हम वापस डू वाइल लूप में चले जाएंगे, और ये हमारा तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। हाउ डू वाइल लूप इज वर्क, कैसे वर्क करता है ये। द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, एक बार एग्जीक्यूट इसकी बॉडी जरूर होती है। ओनली देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड, जब तक टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होता है। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन आपका ट्रू है तो इसकी जो बॉडी होती है वो इवेल्यूएट होती है और एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उससे बाहर आ जाते हैं, लूप से बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स, और ये वाला जो हमारा स्टेप है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ये टास्क बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड, जब भी हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होते ही हम लूप से टर्मिनेट हो जाते हैं, हम लूप से बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल लूप, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। सेम हमने डबल लिया है यहाँ पर, अब एक नई चीज़ आई है डबल नंबर। अब डबल नंबर हमने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि डबल और फ्लोट बोथ आर द यूज फॉर डेसिमल नंबर, जो भी हमारी पॉइंटिंग वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, प्रोग्राम टू ऐड नंबर्स अंटिल द यूज़र एंटर 0। ये प्रोग्राम ऐड नंबर्स को ऐड करता रहेगा जब तक कि हम यूज़र जो प्रोग्रामर है बनाने वाला वो 0 एंटर नहीं कर देता, तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इसके अंदर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे डू वाइल लूप में, ये एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। मीन्स अगर 0 ही प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट हमने यहाँ पर 0 दिया है तो 0 प्रिंट हमें आंसर ज़रूर मिलेगा इसका। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो 0 प्रिंट होके हम रिटर्न 0 में बाहर आ जाएंगे, और अगर हमारी कंडीशंस ट्रू हो गई तो हम ये वाली टास्क को बार बार रिपीट करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक यूज़र आप 0 एंटर नहीं कर देता। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका हमेशा, मोस्ट ऑफ एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। वाइल लूप कंडीशन इज एट टॉप, वाइल लूप में जो भी हम कंडीशन देते हैं वो बिल्कुल टॉप पे होती है, और डू वाइल लूप में कंडीशन बॉटम में होती है। कंडीशन इज एट द बॉटम, डू वाइल में कंडीशन बॉटम में होती है। सेकेंड पॉइंट आता है नो नेसेसिटी टू ब्रैकेट इफ़ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट इन बॉडी। इसमें ब्रैकेट्स की नीड नहीं होती है वाइल लूप में, तब तक जब तक हमारे पास में एक स्टेटमेंट है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो नो नीड टू ब्रैकेट्स, बट इन डू वाइल लूप ब्रैकेट्स आर कंपल्सरी इवन इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट। इसमें ब्रैकेट की नीड होती है चाहे स्टेटमेंट हमारे पास एक हो या एक से ज़्यादा हो।
थर्ड, देयर इज नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ वाइल। वाइल लूप में सेमीकोलन की नीड नहीं होती है एंड में, बट इन डू वाइल द सेमीकोलन इज कंपल्सरी एट द एंड ऑफ डू वाइल लूप। जैसे ही हमारा डू वाइल लूप कंप्लीट होता है हमें सेमीकोलन की नीड होती है। अगर हम सेमीकोलन यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे डू वाइल लूप में तो प्रोग्राम हमारा एरर दे देगा। फोर्थ पॉइंट इज कंप्यूटर एग्जीक्यूट द बॉडी इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप की कंडीशन में कंप्यूटर हमारे लूप को तभी एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है। फॉल्स की कंडीशन में ये वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट द बॉडी एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। इसमें डू वाइल लूप में एक बार जो आपकी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट ज़रूर होती है। वो यह नहीं देखता कि कंडीशन आपकी फॉल्स है या ट्रू है। चाहे कंडीशन फॉल्स होगी तो भी वो एग्जीक्यूट ज़रूर होती है। फिफ्थ पॉइंट इज इन वाइल लूप दिस शुड बी यूज व्हेन कंडीशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसका यूज़ तभी किया जाता है वाइल लूप का जब कंडीशन हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बट डू वाइल का यूज़ कब किया जाता है? दिस शुड बी यूज व्हेन द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट में डू वाइल में यूज़ किया जाता है जब प्रोसेस हमारी मायने रखती है, कंडीशन इज नॉट ए मैटर। वाइल लूप दिस लूप इज ऑल्सो रिफर्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है वाइल लूप को। और डू वाइल लूप को दिस लूप इज ऑल्सो रेफर्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। और डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। थर्ड आता है हमारा केस कंट्रोल स्टेटमेंट। इसे डिफाइन किया था स्विच केस में। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमॉन्ग मैनी अल्टरनेटिव्स। इसके अंदर कोड ऑफ वन ही होता है, वो बार बार एग्जीक्यूट होता है, बट उसके पास में केस बहुत सारे होते हैं, अल्टरनेटिव केस होते हैं, उन सबके साथ में वो बार बार में एग्जीक्यूट होता है। यू कैन डू द सेम थिंग विद द इफ एल्स और इफ लेटर। इसके ये सब चीज़ें हम इफ एल्स में भी कर सकते हैं और इफ में भी कर सकते हैं। द सिंटेक्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट इज मच ईजियर टू रीड एंड राइट। बट स्विच केस में क्या होता है, ये बहुत इजी होता है लिखने में और पढ़ने में। अभी हम देखेंगे इसको। हाउ डज द स्विच स्टेटमेंट वर्क? कैसे वर्क करता है ये? द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस एंड कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस लेबल। जो भी हमारी एक्सप्रेशंस होंगे, कंडीशन होगी, वो सभी केसेस के साथ में कंपेयर होगी, जितने भी हम केस बनाएंगे। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ देयर इज़ ए मैच, अगर यहाँ पर कोई मैच हो जाता है, हमारी कंडीशन किसी केस के साथ मैच कर जाती है तो क्या होगा? द क्रॉसपॉन्डिंग स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेबल आर एग्जीक्यूटेड। अगर वो मैच हो गया तो वो वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2, अगर जो वैल्यू हमने दी है एक्सप्रेशन में वो हमारी इक्वल है कॉन्स्टेंट 2 के, देन स्टेटमेंट आफ्टर केस कॉन्स्टेंट 2 आर एग्जीक्यूटेड अंटिल ब्रेक इज एनकाउंटेड। अब हमारी जो कॉन्स्टेंट 2 वाली स्टेटमेंट है वो कब तक हमारी एग्जीक्यूट होगी? जब तक हमारा ब्रेक स्टेटमेंट उसे एनकाउंटर नहीं हो जाता, ब्रेक स्टेटमेंट उसे नहीं मिल जाता। इफ़ देयर इज़ नो मैच, और अगर वहाँ कोई मैच नहीं होता है, हमारी कंडीशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती है, तो द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। उस कंडीशन में क्या होगा? हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ वी डू नॉट यूज़ ब्रेक, अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा? ऑल स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेबल आर एग्जीक्यूटेड। सभी स्टेटमेंट क्या होंगे? हमारे केस लेबल के साथ में मैच होंगे और एग्जीक्यूट होंगे। और डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो एक ऑप्शनल है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट मोस्ट ऑफ केस हम इसे यूज़ करते ही हैं। सिंटैक्स देखेंगे इसका। स्विच, सबसे पहले हमने लिखा स्विच और एक्सप्रेशन। ब्रैकेट में हमने एक्सप्रेशन दिया, हमने हमारी कंडीशन दी, ब्लॉक स्टार्ट हुआ हमारा केस कॉन्स्टेंट 1, हमने यहाँ पर 1 दिया और इसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पर राइट कर दिया। देन ब्रेक, केस कॉन्स्टेंट 2 स्टेटमेंट, देन ब्रेक, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अगर हमारा कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? हमने क्या देखा था अभी? कॉन्स्टेंट 1 हमारा इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2, अगर 1 और 2 अगर इक्वल हो गए तो कॉन्स्टेंट 2 हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट 2 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ये वाला और ये वाला कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2 अगर हमारे इक्वल हो गए तो हमारा 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिल जाता। ब्रेक मिलते ही वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये दोनों ही कंडीशंस हमारी नहीं मैच करती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा, जो भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट राइट करेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस, एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका लेंदी है। यहाँ पर हम प्रोग्राम में एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं हम यहाँ पर। अब हैश इंक्लूड हेडर फाइल, इंट मेन लिया हमने। इंट मेन अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। फिर भी अगर आपको इसमें इंट कैरेक्टर में कोई दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। कैरेक्टर ऑपरेटर, अब ऑपरेटर को हमने कैरेक्टर से डिफाइन किया है, डबल n1 और n2। n1 n2 यहाँ पर वेरिएबल हैं। डबल हमने इसलिए लिया है क्योंकि कैलकुलेटर में जब हम कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में डेसिमल वैल्यूज़ भी जनरेट होती हैं, तो हमने यहाँ पर इसको डबल में लिया है। प्रिंटफ एंटर एन ऑपरेटर, ऑपरेटर्स होते हैं ये प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइडेड बाय, तो ये ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं इनको, इसलिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर दिया है। स्कैनफ %c इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हमने देखा था, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। एंड ऑपरेटर, ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। प्रिंट एफ एंटर 2 ऑपरेंड्स, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास में ये वाला मैसेज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, एंटर 2 ऑपरेंड्स। पहले ये वाला प्रिंट होगा, फिर ये वाला होगा, तो हमें इसके अंदर 2 ऑपरेंड्स हमें देने होंगे। अभी हम देखेंगे इसमें स्कैनअप, 2 ऑपरेंड लिए हैं हमने यहाँ पर, 2 ऑपरेंड, तो हमने यहाँ पर 2 को डिफाइन कर दिया है, n1 और n2। देन स्विच ऑपरेटर, अब स्विच ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पर केसेस बना रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से हमने यहाँ पर केस बनाए हैं। केस 1 प्लस के लिए बनाया है हमने। प्लस के लिए अगर हम केस बनाएंगे तो प्लस किसी भी वैल्यू को जब हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, सी लैंग्वेज की बात नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते हैं। क्या चाहिए होता है, हमें 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, ए एंड बी। देन क्या होता है, ए और बी की जो भी वैल्यू होती है वो प्लस होती है और इक्वल्स टू होके सी में असाइन हो जाती है। यही होता है, सिंपल। सेम इज देयर, यहाँ भी वही है। n1 देंगे हम, n2 की वैल्यू देंगे हम, और n1 और n2 प्लस होके हमें वैल्यू मिल जाएगी। और जब ये वैल्यू मिल जाएगी, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा जो भी लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, उसे ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेक मिलते ही वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सेम इज़ माइनस, माइनस के लिए क्या चाहिए, वही सेम वैल्यू, n1 की वैल्यू और n2 की। ये हमारे वेरिएबल्स नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो n माइनस, माइनस यूज़ किया है यहाँ पर, माइनस का साइन, माइनस ऑपरेटर यूज़ किया है हमने। यहाँ पर इंटू का ऑपरेटर यूज़ किया है हमने। सेम में वही है, जो भी आपका प्लस है, माइनस है, इंटू और डिवाइडेड बाय है। सेम हमें तीनों में 2 ही ऑपरेंड चाहिए होते हैं और दोनों ऑपरेंड को यूज़ करने के लिए एक कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर हमें चाहिए होता है। या तो हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए होती हैं। और फिर हमारा ब्रेक हो जाता है स्टेटमेंट, हम लूप के बाहर आ जाते हैं। फिर क्या है, डिफ़ॉल्ट। अगर हमारी किसी भी ऑपरेटर से हमारा स्टेटमेंट मैच नहीं करता है, हमारा एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है, तो हम डिफ़ॉल्ट केस में आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमारा है प्रिंट एफ, एरर आ जाएगी, एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट। जो भी आपने ऑपरेटर यूज़ किया है वो आपका करेक्ट नहीं है। देन रिटर्न 0। अब कैसे करेंगे हमने दिया था एंटर एन ऑपरेटर। एंटर एन ऑपरेटर पहला वाला प्रिंट है हमारा, स्टेटमेंट प्रिंट हो गया यहाँ पर, प्लस माइनस इंटू ये हो गया। और हमने इसमें से एक चूज़ कर लिया माइनस, हमने इसमें से एक चूज़ कर लिया माइनस करवाना है हमको वैल्यू। एंटर 2 ऑपरेंड आ गए, 2 ऑपरेंड का मतलब है 2 वैल्यूज़ देनी हमें। हमने वैल्यू दी डेसिमल में क्योंकि हमने वहाँ पर डबल यूज़ किया था, डबल यूज़ किया है हमने, तो इसमें हमने पॉइंटिंग वैल्यूज़ यूज़ की हैं, 32.5 और 12.4। 32.5 माइनस 12.4 इक्वल्स टू किया हमने, इनको माइनस किया तो 20.1 हमारा यहाँ पर हमें मिल जाता है। इसको हम फ्लो चार्ट से भी देखते हैं।
फ्लो चार्ट से देखेंगे, सिंगल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिया इक्वल टू केस कांस्टेंट 1, इक्वल अगर ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू हो गया केस कांस्टेंट 1 के, तो कोड ऑफ ब्लॉक 1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो हम केस कांस्टेंट 2 में आ जाएंगे। अब 2 को चेक करेंगे, तो अगर 2 हमारा ट्रू हो गया, यस है, तो हम कोड ब्लॉक 2 में आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो हम केस 3 में आ जाएंगे। फिर अगर ये भी हमारा ट्रू है तो हम कोड ब्लॉक 3 में चले जाएंगे, और अगर फॉल्स होगा तो हम डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे और हम लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, अभी हमने 2 वर्ड यहाँ पर देखे थे, एक देखा था ब्रेक। अब ब्रेक और कंटिन्यू दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं। आगे के हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें हम कंटिन्यू भी यूज़ करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसका भी हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ब्रेक और कंटिन्यू से रिलेट डिफरेंस में आता है कई बार, या केवल ब्रेक की डेफिनेशन आ जाती है या केवल कंटिन्यू की आ जाती है। कई बार इनका दोनों का डिफरेंस भी हमसे पूछ लिया जाता है। सो हम देखेंगे इनका डिफरेंस। ब्रेक, इट टर्मिनेट द करंट लूप एंड एग्जीक्यूट द रिमेनिंग स्टेटमेंट आउटसाइड फॉर द लूप। ये टर्मिनेट करता है लूप को कब? जब रिमेनिंग स्टेटमेंट आउटसाइड, जो भी लूप के बाहर के जो भी हमारे स्टेटमेंट होंगे वो बच जाएंगे, और करंट लूप को एग्जीक्यूट करता है सिर्फ। और कंटिन्यू क्या करता है? इट टर्मिनेट द करंट आइट्रेशन, ये सिर्फ करंट आइट्रेशन को एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसफ़र कर देता है द कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइट्रेशन इन द लूप, और जो भी हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन होगी उसे ट्रांसफ़र कर देगा लूप को। कैसे देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे। ब्रेक, सिर्फ ब्रेक लिखना होता है, और कंटिन्यू की जगह जब हमें कंटिन्यू यूज़ करना होता है सिर्फ कंटिन्यू लिखना होता है। कैसे यूज़ करेगा, कैसे वर्क करेगा ये देखेंगे। फॉर लूप यहाँ पर हमने यूज़ किया है। फॉर आई इन वेलकम, ये आई हमने यहाँ पर, हम आई की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, आई की वैल्यू देंगे हम। वेलकम हमने डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ कैरेक्टर हमारे पास में होते हैं हम उनको हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। इफ़ आ गया, इफ़ अभी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ब्रैकेट में हमने कंडीशन दी आई इक्वल टू सी। अब सी को हमने डबल कोट्स में लिखा है, क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर लेने वाला है, कैरेक्टर को भी हम डबल कोट्स में लिखेंगे। तो इक्वल टू ऑपरेटर के पास हमेशा 2 ऑपरेंड होते हैं, दोनों ऑपरेटर को कंपेयर करके ये हमें वैल्यू देता है। अब सी जहाँ पर होगा, आई की वैल्यू हमने क्या दी है? सी। वेलकम में जहाँ पर भी सी कैरेक्टर होगा, सी, वहीं से ये इसे ब्रेक कर देगा, उससे पहले तक का पार्ट हमें शो कर देगा, और प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हमें मिल गया WEL, ये वाले 3 पार्ट मिल गए हमें, WEL 3 कैरेक्टर्स हमको मिल गए। सी से इसने ब्रेक कर दिया इसको, लूप को। अब कंटिन्यू में देखेंगे क्या होगा। फॉर आई इन वेलकम, आई की वैल्यू सर्च करनी है हमें वेलकम में, तो सेम कंडीशन दी है हमने, आई इक्वल टू सी। अब सी वहीं सेम है, सी सर्च करना है हमें, तो कंटिन्यू हमने यहाँ पर कंटिन्यू यूज़ किया, प्रिंट की वैल्यू की है हमने, आई की वैल्यू प्रिंट की है। अब क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है, ये कंटिन्यू क्या करेगा, WEL और सी को स्किप कर देगा, और नेक्स्ट आइट्रेशन O है, यहाँ पर इसे लूप को ट्रांसफ़र कर देगा OME। तो यहाँ पर WEL OME हमें आउटपुट मिल जाता है। मतलब इस वाले कैरेक्टर को इसने छोड़ दिया, करंट आइट्रेशन पे वर्क करता है ये सिर्फ। करंट आइट्रेशन हमारी L के बाद में डायरेक्ट O पे ये इसने नेक्स्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा WEL OME। थैंक यू।